हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। मैया गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। जितने मेरे YouTube पे कथा कहानी सुन रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, बहुत पुरानी कथा। एक कथा शिव पुराण से जुड़ी हुई है। जब शिव पुराण आप पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह शिव पुराण में ये कथा है। तो मैं इस कथा को सुनाने जा रही हूँ। और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक वन में एक मुनि रहते थे। वो भगवान के भक्त थे, भगवान का पुजारी थे। पति पत्नी मुनि दोनों पुजारी थे। जंगल में ही रहते थे और जंगल में ही मुनि के नाम से जाने जाते थे। जंगल से ही लकड़ियां काटते थे, बेचते थे और अपना गुजारा बसर करते थे। जंगल में ही एक मंदिर बना रखे थे और पूजा पाठ करते थे। उनका एक बेटा एक बेटी था। जो मुनि थे, मुनि का बेटा और बेटी दोनों बड़ा हो गया। वो मुनिवर बेटा का भी ब्याह कर दिए और बेटी का भी ब्याह कर दिए। बेटी ससुराल चली गई, बेटा का पत्नी घर में आ गई और मुनि का मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया, स्वर्ग सिधार गए। समय बीतता गया, समय बीतता गया और मुनि का जो बेटी थी अपने ससुराल में बेचारी विधवा हो गई। उसका 2 से 3 वर्ष हुआ ब्याह का और विधवा हो गई। लेकिन गुरु भाई बहना, जब विधवा हुई तब उसका पेट में 8 महीना का संतान पल रहा था। उनके ससुराल का लोग कहने लगे, उसका नाम मीरा था। मीरा का ससुराल का लोग कहने लगे कि ये कुलच्छनी है, ये डायन है, अपना पति का खा गई। इसका सबसे पहले तो बाल का मुंडन कर दीजिए और बाल का मुंडन करके और इसे चूने का टीका लगाकर गधे पर घुमाकर और गांव से निकाल दीजिए। गुरु भाई बहना, बेचारी मीरा कहती है कि देखिए मेरा पंच भैया, हम आपको सबको बात सुनने को तैयार हूं, लेकिन जो यहाँ के माननीय पंच माने जाते हैं, मैं उनसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। जो पंच थे वो पुत्री समझ के और मीरा के पास अकेले में खड़े हुए और कहते हैं कि बोलो क्या कहना है। कहते हैं कि देखिए पंच परमेश्वर होते हैं, पंच को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन मैं आपका भी भगवान मान रहा हूं। जो मेरे साथ हुआ, क्या आपका बेटी के साथ होता तो आप बर्दाश्त कर पाते? आपका बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है तो बाल काट के गधे पर बैठाकर चूना का टीका लगाकर एक पुतली पहनाकर घुमाकर उसे राज से निकाल देना शोभा देगा? आपके लिए मैं बोझ हूं,
तो मुझे मैके छोड़ दीजिए, हम मैके में अपना रह लेंगे। मेरा पेट में 8 महीना का मेरा पति का निशानियां पल रहा है। जो पंच थे, मैं वहां का मुखिया थे, प्रधान थे, अपना सर नवाकर, आंखों में आंसू लेकर, और सभी को कहते हैं कि देखो मीरा गलत नहीं है। अरे ईंट पत्थर तो उसे मारा जाता है जो गलत काम करे। मीरा तो एक सती लड़की है। मीरा का पेट में मीरा के पति के निशानियां 8 महीने का है, जो कि स्कूल का बारिश बनेगा। मीरा के सास और ससुर को बोले कि अपना बहू को स्वीकार कर अपना घर में रख लीजिए। मीरा का बहू, मीरा जो थी, मीरा का सास ससुर उसे बहू मानने को लिए तैयार ही नहीं। बेचारी मीरा अपना ससुराल से मैका चली गई। उसका जो भाभी थी कुछ दिन तक मीरा से अच्छे व्यवहार की। भाभी भी गर्भवती थी, मीरा से अच्छे से व्यवहार की, लेकिन कुछ ही दिन के बाद बड़े बदतर जिंदगी जिलाने लगी इसे। एक नौकरानी से भी बदतर इसका समय बीतने लगा मीरा को। मीरा का ओद्र से भी एक बच्चा जन्म लिया और मीरा के भाभी का ओद्र से भी बच्चा जन्म लिया। दोनों गर्भवती थी, दोनों का लड़का जन्म लिया। गुरु भाई बहना, मीरा जो थी बेचारी क्या करती थी, दिन भर गाय गोरू चराया करती थी और भगवान के भक्ति में लगी हुई रहती थी। धीरे धीरे उसका समय बीत रहा था। मीरा भगवान के भरोसे समय बिता रही थी, अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। कभी उसका भाभी खाना देती थी, कभी नहीं देती थी। मीरा बन के फल फूल चबा के ही रह जाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। मीरा का बेटा 2 वर्ष का हो गया। मीरा का भाभी अपने बच्चे का गिलास भर के दूध देती थी, लेकिन मीरा का बेटा का एक बूंद भी नहीं दूध देती थी। मीरा का बेटा अपने माँ से बोलता, माँ मुझे दूध दे दो, माँ मुझे दूध दे दो, देखो बाबू दूध पी रहा, माँ मुझे भी दो ना, मुझे भी दूध पीना है। बेचारी मीरा अपने बेटा को सीने से लगा लेती थी, अपना दूध पिला देती थी और कहती थी, बेटा दूध मेरे लिए नहीं है, वो तो मेरा दूध है, तुम दूध पी लो। बाबू का दूध से पेट नहीं भरता, इसलिए कटोरी में दूध पीता है। अपना पुत्र को संभाल लेती थी। धीरे धीरे मीरा का बेटा 5 वर्ष का हो गया और जब 5 वर्ष का हो गया तो बेटा और जिद करने लगा। जब और जिद करने लगा तो बेटा को अपने आप मीरा संभाल नहीं पा रही थी। एक दिन अपना कहानी सुनाने लगी मीरा कि देखो बेटा, तुम नहीं जानते हो दूध कब पीना, जब भगवान के भक्ति करना। भगवान के भक्ति में वो शक्ति है कि तुम्हें भगवान बड़े बड़े गाय देंगे और जब गाय दे देंगे तो वो गाय दूध देगी और तू बाल्टी में दूध गारना और खूब पेट भर के दूध पीना। छोटा बच्चा को कान में स्वर मिला कि हाँ, भगवान को भक्ति करने में इतना होता है, हम भी भगवान के भक्ति करेंगे, हम भी भगवान के भक्ति करेंगे। धीरे धीरे 6 से 7 साल हो गया मीरा का बेटा का। मीरा के साथ वो बच्चा प्रतिदिन चल जाया करता था। मीरा ये नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा काम करेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। मीरा का बेटा एक दिन, उसके पास एक काली गाय थी, गाय से बोला, हे गाय माता, मैं तो तपस्या करने को लिए जा रहा हूं,
भगवान भोलेनाथ का मंदिर में, क्या तू मेरे साथ चलेगी? गाय बोली, अरे मैं तो कब से, उसका नाम लोग गरीबना कहते थे। मीरा का बेटा का नाम गरीबना था, क्योंकि बहुत गरीब था, उसका सहारा कुछ भी नहीं था। मामी जो थी कसाई की तरह बेहतर सलूक करती थी, मामा जी थोड़ा सा मदद किया करते थे। गरीबना को बोले कि, गाय बोली कि अरे गरीबना, हम अवश्य तुम्हारा मदद करेंगे। बेचारा गरीबना अपने माँ के साथ गौआ चराने गया, लेकिन माँ उसका बैठी हुई थी और गरीबना काली गाय को लेकर चल दिया। चलते 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 12 कोस के जंगल था। जंगल के लास्ट में एक बहुत बड़ा भगवान का मंदिर था, भोलेनाथ का मंदिर था। मंदिर के पास एक कुआं था, सुंदर सा फूल वहां खिले हुए थे। कुएं के पास स्नान किया, कुएं में पानी निकाल के गरीबना, और स्नान करके और मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान के बैठ गया और बोला कि हे भगवान, मैं आपके तपस्या में लीन हो रहा हूं। जब आप मुझे दर्शन देंगे तभी अपना तपस्या को तोड़ेंगे। भगवान क्यों ना मुझे बरसों लग जाए। गुरु भाई बहना, बेचारी मीरा अपना बेटा को खोजने लगी। काली गाय भी नहीं मिल रहा था और बेटा भी गरीबना भी नहीं मिल रहा था। बेचारी मीरा खोजते खोजते परेशान हो गई। शाम बीत गया। बेचारी मीरा लौटकर गाय को लेकर आ गई। उसका भाभी कहने लगी काली गाय नहीं है। भाभी से नजरें झुकाते हुए कहती है कि भाभी, काली गाय के साथ साथ मेरा बेटा भी नहीं। उसका भाभी ने बहुत मारी, बहुत पिटाई की और कहती है कि करमजली हत्यारी, तूने मेरा गाय को दूध के कारण, मेरा बेटा दूध पीता था काली गाय का, इसीलिए अपना बेटा को साथ देकर भेज दिया गाय को। मेरा गाय ला दो करमजली, और नहीं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेचारी मीरा बड़ी परेशान थी, लेकिन नहीं गाय मिला नहीं बेटा। प्रतिदिन मीरा गाय चराने जाती थी, इधर उधर खोजती थी, लेकिन गुरु भाई बहना 12 कोस लगातार कौन जाएगा, उसे कोई पता भी नहीं था। और वो यहाँ क्या करता था, बेचारी गाय दिन भर चरती थी और चर के शाम के समय में गरीबना को दूध दे देती थी कि दूध तुम गार लो गरीबना। गरीबना दूध पीता था, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाता था, थोड़ा दूध तुलसी में डाल दिया करता था और गरीबना खुद को भी पी जाता था। गाय दिन भर जंगल में चरती थी, गाय भी तपस्या करती थी, गरीबना भी। धीरे 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 बरसों बीत गया। बरसों बीत गया गुरु भाई बहना। एक दिन का बात है कि इसका भाभी अपना ननद को बाल खींच खींच के खूब मारी, बाल खींच खींच के मारी और घर से निकाल कर दी, हद कर दी। बेचारी मीरा घर से निकल गई और घर से निकल के वो सोची कि अपना प्राण दे देंगे। भगवान का नाम लेके चलने लगी। जंगल में चलते 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 उसी मंदिर के पास पहुंच गई जहां गरीबना तपस्या कर रहा था। गरीबना तपस्या कर रहा था, मंदिर में हाथ जोड़कर। मीरा उसी कुएं पर पहुंची, मंदिर के पास। कुआं से पानी निकाली और थोड़ा पानी पी के और अंदर देखती है कि अरे अंदर में तो मेरा गरीबना बेटा है। बेटा को देखकर सोचता है अरे ये क्या, मेरा बेटा तो इस मंदिर में बैठा हुआ है। याद किया कि मैंने उसे कहता था, मेरा बेटा तो दिल में लगा लिया है। मेरा बेटा तो बड़ा आज्ञाकारी निकला, जो मैंने कहा वही सुना मेरा बेटा।
कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना, अब बेचारी मीरा जो थी गाय के प्रतिदिन स्नान कराने लगी और गाय के सेवा करने लगी और उसी मंदिर में मीरा भी रहने लगी। धीरे 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 समय बीत गया, बरसों बीत गया। गुरु भाई बहना, भगवान प्रकट हो गए। मैया गौरा, पार्वती, गणपति, तुलसी माता सब प्रकट होकर कहते हैं कि बोलो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या लोगे, वरदान मांगो। गरीबना कहता है कि हे भगवान, वरदान में हमें क्या दीजिएगा वो आप जानते, मुझे नहीं पता। मुझे तो बस एक कटोरी दूध चाहिए, जो मेरा मामा जी का बेटा पीता है मुझे नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं कि अरे तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा, तुम सुखी जीवन बिताओगे। मीरा से पूछे, बोलो मीरा तुम्हें क्या चाहिए। मीरा कहती है कि भगवान, मुझे धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, बस अपना नाम चाहिए। इस मंदिर के आगे मुझे मेरा नाम लोग ले और मेरा भी पूजा हो। आपके पूजा करे लोग तो मेरा भी पूजा हो। भगवान बोले, चिंता मत करो, अंदर पूजा मेरा होगा तो तुम्हारा बाहर पूजा होगा, तुम्हारा भी पूजा होगा। मीरा कहती है कि भगवान, मैं मरूं तो पत्थर के शिला बन जाऊं, मुझे मुख अग्नि कोई नहीं दे। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, जब मीरा का अंतिम समय आया तो मीरा एक पत्थर के शिला बन गई। उसी मंदिर के सामने लोग मंदिर के पास पूजा करने लगे। जो भगवान का पूजा करते हैं उस मंदिर में आज भी पूजा करते हैं गुरु भाई बहना, वहां उनका पूजा भी होता है, मीरा का भी। मीरा के नाम से लोग संसार जानते हैं। और ये जो गरीबना था गुरु भाई बहना, गरीबना को भगवान वरदान दिए कि जाओ पुत्र, अपना घर जाओ, अपना घर जाओ और तुम्हें सब सुख मिलेगा। गरीबना जो था गुरु भाई बहना, उसको माता बताई कि तुम्हारा वो घर है बेटा, दादी का घर, अपना पिता का घर गया गुरु भाई बहना। कदम रखते ही गरीबना को उसका घर द्वार सब एक बंगले की तरह बन गया, बाग फुलवाड़ी सब लग गया। लोग उसे राजा मानने लगे, लोग दर्शन करने को लिए आने लगे कि कौन ऐसा राजा आया है। बेचारा गरीबना बोला कि मैं वही मीरा का बेटा हूं, मैं वही मीरा का बेटा हूं जिसे लोग गधे पर घुमा के और कहते थे कि निकाल देंगे। तो मेरे माँ ने अपना मैके में जीवन बिताई, मैं वो मीरा का बेटा हूं। सारे लोग कहने लगे कि तुम्हें धन प्राप्त कैसे हुआ। गरीबना कहता है कि सब भगवान के महिमा, भगवान की कृपा से हुआ। भगवान ने मुझे ये सब धन दिए हैं, भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ हुआ है। जो भगवान के सच्चे मन से, हृदय से पूजा पाठ करता है उसे भगवान सब कुछ देते हैं। ठीक उसी तरह मैंने भी भगवान को भक्ति किया, पूजा किया, तो भगवान मुझे सब कुछ दिए। गुरु भाई बहना, जो उसके बूढ़े बुजुर्ग दादा दादी थे वो भी अपना लिए। बेचारी मीरा अपना मंदिर में ही जीवन बिताई, वो लौट कर कभी वापस नहीं आई। अकेला गरीबना अपना घर आया, अपने दादा दादी के पास आया, दादा दादी को जीवन में खुशियां ला दिया। मीरा तो गरीबी ही जीवन बिताई और मंदिर में भगवान के दास बन के अपना जीवन हर दी। तो गुरु भाई बहना, भगवान दया सब पे करते हैं, किसी को बाकी नहीं रखते हैं। भगवान किस प्रकार सहारा करते हैं, भगवान खुद आकर सहारा नहीं करते हैं, लोग के जरिए। लोग कहते हैं कि अरे मैं रास्ते में गिर गया था भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे उठूं, लेकिन एक व्यक्ति आए झट से उठा दिए, नहीं तो ट्रक चढ़ जाता, हम मर जाते।
लेकिन गुरु भाई बहनों, व्यक्ति ऐसे नहीं आते हैं, भगवान मदद के लिए भेज देते हैं। उसी के सहारे भगवान स्वयं वहां प्रकट होकर मदद कर देते हैं। लोग को समझ में नहीं आता है भगवान कैसे मदद किए, तो भगवान किसी प्रकार से भी मदद कर देते हैं। भगवान किस रूप से आते हैं लोग नहीं समझ पाते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।